ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि 3rd सेंचुरी से इस तरह के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। उस ज़माने का गूगल मैप और व्हाट्सएप हुआ करती थी ये मीनारें। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। जो स्ट्रक्चर्स ये आप देख रहे हो इसको कहा जाता है कोस मीनार। कोस मीनार दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर इसका नाम रखा गया था, कोस और मीनार। कोस दूरी मापने की एक इकाई है, जैसे किलोमीटर और मीटर, और मीनार एक शब्द है जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो टावर भी कह सकते हैं। इसी तरह एक कोस लगभग 3.25 किलोमीटर के आसपास हुआ करता था और मेन जीटी रोड के किनारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स और मीनारें आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि उस ज़माने में ये मीनारें माइलस्टोन्स का काम किया करती थी। कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोक जी के समय भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे दूरी को मापने के लिए, लेकिन उस समय मिट्टी की मीनारें बनवाई जाती थी। लेकिन जो ये मीनारें आज हम देखते हैं इनको बनवाया गया था शेरशाह सूरी और मुग़ल काल के समय में। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स को मजबूत करके बनाया गया है तो आज लगभग 500 साल बाद भी हमें ये देखने को मिल जाती हैं। ये जो मीनारें बनवाई जाती थी इनमें लखोरी ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। इन ईंटों के ऊपर चूने का मोटा प्लास्टर कर दिया जाता था। अक्सर ज़्यादातर मीनार में अगर आप देखोगे तो आपको मीनार के चारों ओर ये खाने देखने को मिल जाएंगे। इनका इस्तेमाल किया जाता था मीनार की मुरम्मत करने के लिए। और जो दूसरा इनका इस्तेमाल हुआ करता था वो रात के समय यहाँ पर रोशनी वगैरह के लिए मशाल जलाकर रख दी जाती थी, ताकि मुसाफिरों को रात के समय भी दूर से ही अपनी दूरी या मंजिल का पता लग सके। और इन मीनारों की जो हाइट 30 फुट तक रखी जाती थी वो भी इसलिए रखी जाती थी ताकि दूर से देखकर ही इन मीनारों के हिसाब से का पता लगाया जा सके, यानी कि कितनी कोस मीनारें रास्ते से गुजर चुकी हैं। इस तरह से वो अपने द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाया करते थे। शेरशाह सूरी ने तो इन मीनारों को बनवाया ही था, उसके बाद मुग़ल शासकों जहांगीर और शाहजहां ने भी इन मीनारों को बनवाने और बढ़ाने का काम भी किया था। उस समय बांग्लादेश बंगाल से होकर आगरा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक बनी होती थी। में से ही कुछ मीनारों के आसपास छायादार पेड़ लगाए जाते थे और सराय और कुएं भी इनके आसपास बनाए जाते थे। मतलब कि उस ज़माने में भी हर तरह की सुविधा का इंतज़ाम हुआ करता था ताकि मुसाफिरों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कोई भी मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाया करता था या अपना रास्ता भूल जाया करता था तो वो सबसे पहले इन कोस मीनारों को ही ढूंढा करता था और इससे उसे अपने सफ़र के रास्ते का पता चल जाया करता था। इन सराय के समय ही डाक सिस्टम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया गया, यानी जो मैसेज हुआ करते थे या जो राजाओं के जो संदेश हुआ करते थे उनको इन कोस मीनारों की मदद से बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता था। क्योंकि इन कोस मीनारों पर जो सैनिक हुआ करते थे उनको नियुक्त किया जाता था राज्य की ओर से। इन सराय के समय ही डाक सिस्टम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया गया, यानी जो मैसेज हुआ करते थे या राजाओं के जो भी संदेश हुआ करते थे उनको इन कोस मीनारों की मदद से बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता था। क्योंकि इन कोस मीनारों पर जो सैनिक हुआ करते थे उनको नियुक्त किया जाता था राज्य की ओर से, जो दिन में राहगीरों की सेवा करते थे और रात में यहाँ पर मशाल वगैरह जलाकर रखते थे। और जब संदेशों को इधर से उधर ले जाना होया करता था तो एक कोस मीनार से घुड़सवार चलकर दूसरी कोस मीनार तक जाता था और जिस सैनिक को नियुक्त किया जाता था वो आगे वो संदेश लेकर जाया करता था। मतलब इस तरह से काम हुआ करता था स्पीड के साथ और बहुत ही जल्दी संदेशों को भेज दिया जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम इन कोस मीनारों को भूलते जा रहे हैं और बहुत से लोगों को इसके इतिहास के बारे में भी पता तक नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी इनकी जानकारी मिलती रहे। ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि इतिहास से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी हम आपके सामने रख सकें।